अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 13 का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि स्केलेटल सिस्टम के अमराज हैं। तो आइए ये जानने के लिए कि स्केलेटल सिस्टम को कौन कौन से अमराज लाहक होते हैं, हम चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बाब का सबसे आखिरी टॉपिक, जो कि स्केलेटल सिस्टम के अमराज हैं। स्केलेटल सिस्टम के अमराज से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जो स्केलेटन से ताल्लुक़ रखती हैं, इंसानी ढांचे से ताल्लुक़ रखती हैं। इंसानी ढांचे के 3 जो एज़्ज़ा हैं, जिनमें हड्डियां, जॉइंट्स और कार्टिलेज हैं, इनमें होने वाली बीमारियों को स्केलेटल सिस्टम के अमराज कहते हैं। तो उनमें से सबसे पहली बीमारी जो हमने आज पढ़नी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की एक बीमारी है, और इस बीमारी के दौरान हड्डियों की कसाफत यानी हड्डियों का गाढ़ापन कम हो जाता है। तो आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं। ये हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों की कसाफत का मतलब है गाढ़ापन। हड्डियों की कसाफत कम हो जाती है। इसकी वजह हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस का बाहर निकल जाना है। तो जब कैल्शियम और फास्फोरस, ये दो बहुत ही अहम मादनियात हैं जिनका हड्डियों को सख्त और गाढ़ा रखने में बड़ा अहम किरदार है, जब ये दोनों मादनियात कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों से बाहर निकल जाते हैं, तो हड्डियों की कसाफत, उनकी सख्ती, उनकी मजबूती, उनका गाढ़ापन बहुत कम हो जाता है, और ऐसी बीमारियों को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हत्ता कि इस बीमारी के दौरान हड्डियों में छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। हड्डियों की कसाफत इतनी कम हो जाती है, हड्डियों का गाढ़ापन इतना कम हो जाता है कि उनमें छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के दौरान, ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं? आखिर क्यों ये वाली बीमारी लोगों को होती है? वजूहात, इसकी वजूहात में से एक वजह मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक में न्यूट्रिएंट्स का कम होना। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जो हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए, हमारे मुख्तलिफ हिस्सों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर मेल न्यूट्रिशन हो, मेल न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक में न्यूट्रिएंट्स की कमी। और कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी? प्रोटीन्स और विटामिन सी। जब ये न्यूट्रिएंट्स खुराक में कम हो जाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी, और इन न्यूट्रिएंट्स का खुराक में कम हो जाना, इसे मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अलावा जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, इसके अलावा हार्मोन्स
और बिलखसूस एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन की कमी। तो जब ये वाले हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जिस्म में कम पैदा होना शुरू हो जाएगा या जिस्म में इनकी बहुत कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की हमने कुछ वजूहात पढ़ी। ऑस्टियोपोरोसिस आम तौर पर बालिग यानी बड़े लोगों को होती है, ये बच्चों को नहीं होती। और बालिगों में भी ये आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, और ज़्यादा उम्र के लोगों में से भी ये ज़्यादातर अधेड़ उम्र ख़वातीन को होती है, यानी ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, उनमें इस बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा है। तो इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो हड्डियां हैं उनकी कसाफत कम हो जाती है, और इस बीमारी की हमने वजूहात पढ़ी। और ये बीमारी आम तौर पर अधेड़ उम्र ख़वातीन यानी ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, उनमें इस बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन में एक हार्मोन पैदा होता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जब ख़वातीन की उम्र ज़्यादा हो जाती है और उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स रुक जाते हैं, तो तब ये हार्मोन ख़वातीन के जिस्म में बहुत कम खारिज होता है, या इसकी सेक्रेशन, इसकी इखराज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जब ये हार्मोन कम हो जाता है, इस हार्मोन का एक काम हड्डियों में मादनियात को जमा करवाना है। जब ये हार्मोन जिस्म में पैदा नहीं होगा तो हड्डियों में बहुत कम मादनियात जज़ब होंगे या जमा होंगे, जिसकी वजह से हड्डियों की जो कसाफत है मादनियात जमा या जज़ब ना होने की वजह से बहुत ही कम हो जाएगी, और उन हड्डियों में सुराख होंगे और वो हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसी बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ा। अब हम स्केलेटल सिस्टम की एक और मर्ज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थराइटिस। ये बहुत मशहूर बीमारी है और ये जोड़ों की बीमारी है, और ये बीमारी भी आमतौर पर ख़वातीन और ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को होती है। आर्थराइटिस, तो आइए जानते हैं आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली सोजिश है। ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के दौरान इंसान के जो जोड़ हैं वो फूल जाते हैं, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें सोजिश हो जाती है, और ऐसी बीमारी को आर्थराइटिस कहेंगे। तो इस बीमारी में क्या होगा? जोड़ों में सोजिश, या सोजिश को इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन सोजिश को ही इंग्लिश में कहते हैं। तो जोड़ों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन की बीमारी आर्थराइटिस कहलाती है। तो आर्थराइटिस ये जोड़ों की बीमारी है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस वो हड्डियों की बीमारी थी। आर्थराइटिस में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द उठता है और जोड़ सख्त हो जाते हैं। इस बीमारी के दौरान जोड़ सख्त हो जाते हैं और उनमें
दर्द उठता है। तो आर्थराइटिस के बारे में हमने जाना कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के दौरान जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो सख्त हो जाते हैं। अब इस बीमारी के इलाज में दाफ़े दर्द और एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, यानी ऐसी अद्वियात जो दर्द को कम करती हैं और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को भी कम करती हैं। ऐसी अद्वियात को एंटी इन्फ्लेमेटरी और दाफ़े दर्द अद्वियात कहते हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है? आर्थराइटिस के इलाज में दाफ़े दर्द और एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। आर्थराइटिस की इकसाम के बारे में इल्म हासिल करते हैं। आर्थराइटिस की 3 इकसाम है। पहले हम उन तीनों इकसाम के नाम लिख लेते हैं, फिर उनकी मजीद वजाहत करेंगे। आर्थराइटिस की पहली किस्म का नाम है ओस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की दूसरी किस्म का नाम है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस की जो तीसरी किस्म है वो है घंटिया या गाउट। घंटिया या इंग्लिश में इसको गाउट कहते हैं। तो इन तीनों इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म है ओस्टियो आर्थराइटिस की। इस आर्थराइटिस के दौरान जो जॉइंट्स पर कार्टिलेज होता है वो या तो ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। जॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां पर दो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और वहां पर हड्डियों के किनारों पर कार्टिलेज मौजूद होता है। वो जुड़ी हुई हड्डियां हैं जो उनके किनारों पर कार्टिलेज मौजूद होता है और वो कार्टिलेज वहां पर एक मादा या एक ऐसा केमिकल पैदा करता है जो केमिकल उन हड्डियों के दरमियान रगड़ नहीं होने देता। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस के दौरान हड्डियों के दरमियान वो जो ज्वाइंट पर दो हड्डियां हैं उन हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज भी खत्म या कम हो जाता है और वहां पर वो रगड़ कम करने वाला मादा या केमिकल भी पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से वहां जो ज्वाइंट होते हैं उनमें काफी दर्द होता है, सख्ती आ जाती है और वो उनमें सूजन हो जाती है। इस बीमारी को ओस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? ज्वाइंट पे कार्टिलेज खत्म या कम हो जाता है और हड्डियों के दरमियान रगड़ कम करने वाला मादा नहीं बनता, जिसकी वजह से हड्डियां
एक दूसरे के साथ, क्योंकि कार्टिलेज हड्डियों के दरमियान से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मदगम यानी मिल जाती हैं, और वो जो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं उनके दरमियान रगड़ कम करने वाला मादा भी नहीं बनता, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ गैर मुतहर्रिक हो जाती हैं, हरकत करने के काबिल नहीं रहती, और ये जॉइंट बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो जाता है। ऐसी बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। तो आर्थराइटिस की जो दूसरी किस्म है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इस आर्थराइटिस के दौरान ज्वाइंट पर मौजूद जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें सोजन हो जाती है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स में बहुत सख्ती और दर्द होती है। इसकी अलामात में थकावट और हल्के दर्जे का बुखार है। इस रिमेटॉइड आर्थराइटिस के दौरान क्या होगा, ज्वाइंट पे मौजूद मेम्ब्रेन में सोजन हो जाएगी, जिसकी वजह से ज्वाइंट भी सोजिश का शिकार हो जाएंगे। अलामात, इसकी अलामात में थकावट है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की अलामात में थकावट है, हल्का बुखार है। इसके अलावा जोड़ों में सख्ती और दर्द है। तो ये थी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आखिरी किस्म आर्थराइटिस की वो है घंटिया या गाउट। इस आर्थराइटिस के दौरान जो मुतहर्रिक ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर, यानी ऐसे ज्वाइंट्स जो हड्डियों को हरकत करने की इजाजत देते हैं, वहां पर मौजूद हड्डियों के दरमियान यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो घंटिया या गाउट के दौरान मुतहर्रिक ज्वाइंट्स पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब उन ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो उन ज्वाइंट्स पर मौजूद हड्डियां हरकत करने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि वो क्रिस्टल्स बहुत सख्त होते हैं जो ज्वाइंट्स को सख्त बना देते हैं और उन ज्वाइंट्स में दर्द होता है। और आम तौर पर घंटिया या गाउट, ये वाली जो आर्थराइटिस की किस्म है, ये पाँव की उंगलियों के ज्वाइंट्स पर होती है। ये आर्थराइटिस पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स पर होती है। तो ये हमने स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ अमराज के बारे में इल्म हासिल किया। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ अमराज के बारे में इल्म हासिल किया। आज हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जाना कि वो क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने आर्थराइटिस के बारे में भी पढ़ा और उसकी 3 इकसाम के बारे में भी पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा का पूरा जो बाब है इसको बड़े अच्छे से समझा होगा, और अगर इसमें से इम्तिहानात में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन सवालात को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और उनका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।